हम लोग पढ़े थे क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर में शायद हम लोग डील कर रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग यस सौरभ कोई हाँ एंट्री करवाना है, मतलब सब लोग एंट्री कर लिए हैं। अच्छा वो ऑलरेडी इन कर चुका है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। और यहाँ पे कंक्लूजन ये भी था कि जितना ऑर्बिट नंबर होगा उस ऑर्बिट में उतना ही सबसेल होगा, राइट। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट नंबर 1 में हाउ मेनी सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल एक ही होगा नहीं, जिसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, 1s। और ऑर्बिट नंबर 2 में 2 ही सबसेल होगा, जिसका नाम रहेगा 2s और 2p। और ऑर्बिट नंबर 3 में 3 ही सबसेल होगा, 3s 3p एंड 3d। और ऑर्बिट नंबर 4 में 4 ही सबसेल होगा, 4s 4p 4d एंड 4f। देखिए स्पेशली मैं जैसे कल कोई एक स्टूडेंट का था व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट के सर अगर डाउट रहेगा तो देखिए जितना भी आपका डाउट रहता है, जैसे बाद में भी अगर आप थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं कहीं पे कुछ डाउट रहेगा थ्योरी में, सारा डाउट को आप कलेक्ट कर लीजिए। और स्पेशली मैं 1 या 2 क्लास सिर्फ डाउट क्लास लगा दूंगा, जिसमें आपका जहाँ जहाँ पे छोटा छोटा डाउट रह गया है प्रीवियस लेक्चर का, उसको मैं 1 या 2 दिन में कवर कर लूँगा। ओके। तो अब तो एक्चुअल में एजीमुथल क्वांटम नंबर, पहला बात तो क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट सबसेल इन गिवन सेल, सबसेल इन गिवन सेल, पहला पॉइंट। एट द सेम टाइम एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या इंडिकेट करता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन गिवन सबसेल, इन गिवन सबसेल। तो ये देखिए बोलने के तो हम लोग बोल दिए, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट shape of electron cloud in given subcell. Okay student, azimuthal quantum number also indicates shape of electron cloud in given subcell. अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए एस सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है स्टूडेंट? ये आज के बाद मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इसको रट जाइए। एस सबसेल का शेप क्या रहेगा? स्फेरिकल रहेगा। तो यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एस सबसेल का शेप स्फेरिकल रहेगा, इसका क्या मतलब है? तो इसका बहुत लेमन लैंग्वेज में ऐसे मानिए कि मान लेते हैं कि 1 लीटर वाटर को आप अगर बोतल में रख देते हैं
तो 1 लीटर वाटर किसका शेप ले लेगा? बोतल का ले लेगा। और अगर ग्लास में डाल देते हैं तो वेरी गुड। इन सिमिलर फैशन हम लोग अभी जो क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं उस क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को जस्ट लाइक बताए थे ना कोई मिठाई का नाम याद है, हवा मिठाई। यस। तो एक्चुअल में थोड़ा सा लॉकडाउन आज 7 बजे से ही मुझे याद पता नहीं था, तो थोड़ा इस बात को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो गया है। मेरा एक क्लास 6:30 से था 12th का, तो क्लास कैंसिल हो जाएगा और अब ऑल ऑफ सडन अब घर पे जाके सेटअप अभी तो आज कर नहीं पाएंगे, तो आज आपका भी क्लास 10-15 मिनट पहले छोड़ूंगा। ओके? तो एक्चुअली में इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को क्लाउड मानिए, और जस्ट लाइक जो मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रहेगा उसी सबसेल का शेप को एक्वायर कर लेगा। कौन एक्वायर करेगा? वो क्लाउड। किसका क्लाउड? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो एक्चुअली बात उल्टा था, जिसको मैंने सीधा, बात एक्चुअली कुछ और था जिसको मैंने उल्टा करके और बहुत इजी आसान भाषा में बताया। हुआ यह था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही एक्चुअली स्फेरिकल शेप बनाया था। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही स्फेरिकल शेप बनाया था, उसका नाम एस सबसेल दे दिया गया था। बट हम लोग यहाँ पे समझने के लिए, आपके लेवल तक बात करने के लिए मैं इसको उल्टे तरीके से समझा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आज के बाद ऐसे याद रखिए कि एस सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, कहाँ प्रेजेंट रहेगा? अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रेजेंट रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल होगा। कहने का मतलब है कि जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी सबसेल का शेप को एक्वायर करेगा। किसका एक्वायर करेगा? उसी सबसेल के शेप को, उसी सबसेल के जैसा बन जाएगा। तो आज के बाद एस सबसेल का शेप होता है स्फेरिकल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में रहेगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा? बोलिए एस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है? अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर फिर भी नहीं समझ में आया, थोड़ा और इलाबोरेट कीजिए। तो एक काम कीजिए, यहां देखिए एक वेव है ना। अब मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट कि इस वेव का इस पॉइंट है, इस पॉइंट को मिला दीजिए सर्कल बनाकर। तो आपको नहीं था कि जस्ट लाइक ऐसा हो जाएगा। ठीक है? तो एक्चुअल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं? इट इज काइंड ऑफ वेव। अब वेव का मतलब यहां पे मान लीजिए मोटा मोटी क्लाउड। क्या मानिए? क्लाउड। तो अभी आप बस इतना ही जानिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रेजेंट है, कोई पूछेगा इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल देन व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या बोलना है? स्फेरिकल। क्या बोलना है? स्फेरिकल। देखिए स्टूडेंट, पी सबसेल का शेप होता है डंबल। कैसा होता है स्टूडेंट? तो पी सबसेल का शेप डंबल होता है। करेक्ट? ओके। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में रहेगा, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा? डंबल के जैसा होगा। यस। तो एक लाइन अगर लिख भी सकते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, नीचे एक लाइन लिख लीजिए, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, if electron present in p subcell, then shape of electron cloud, then shape of electron cloud
is kind of dumbbell shape. चलिए ठीक, सौरभ हो गया। अब यहाँ देखिए, हाँ नहीं कुछ नहीं ले, मैं स्फेरिकल के बाद लिखा था पी सबसेल का शेप। अब पी सबसेल का शेप कैसा होता है? डंबल होता है। ओके, अच्छा बताइए, इसका मतलब ये जो डंबल है, तो आपको नहीं था कि यहाँ इस तरफ का साइज और इस तरफ का साइज बिल्कुल इक्वल है, हाँ है ना? वो डंबल जो जिम में देखते हैं उसी डंबल का मैं बात कर रहा हूँ। इट इज काइंड ऑफ डंबल, ठीक है? तो एक्चुअल में इस डंबल का इस पार्ट और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, देखिए मैंने क्या लिखा, lobes of P subcell। इसका मतलब हाउ मेनी lobes इन P subcell? 2 रहेगा, करेक्ट? और यहाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर देयर आर 2 lobes इन P subcell, बट दोनों P subcell में दोनों लोब का साइज, P subcell में दोनों 2 lobes, इन दोनों लोब का साइज अनइक्वल रहेगा या इक्वल रहेगा? साइज इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल रहेगा। नहीं, ये सबसेल में तो ऐसा नजर आया है। लोब एक नाम दे दिया गया, जैसे कि मानते आपने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसा लोहे का, और इधर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नहीं लगता कि इसके अलोंग आधा इधर है और आधा इधर है ना? तो इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इट इज काइंड ऑफ लोब। क्या बोला जाता है? इट इज काइंड ऑफ लोब। बट स्फेरिकल में तो आप ना बोल सकते हैं कि यहाँ पे है या यहाँ पे है, या हर जगह यूनिफॉर्म है। यस, अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, बोलिए, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा? डंबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपको बोलते हैं कि ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बिट्थ को कांस्टेंट रखिए। मानते हैं यहाँ पे बिट्थ x है और यहाँ से एक स्लाइस निकालिए, जैसे कैसे केक को काट के एक स्लाइस निकालते हैं ना, केक कटिंग करके, वैसे ही x बिट्थ का एक यहाँ से स्लाइस निकालिए और यहाँ भी x बिट्थ का एक स्लाइस निकालिए, और तब पूछा जाएगा। और देखिए दोनों जगह पे मैंने कॉमन क्या रखा बोलिए तो? बिट्थ। और ये जो स्लाइस निकालेंगे उसमें सिर्फ एरिया रहेगा या वॉल्यूम रहेगा? आप केक का कटिंग करके स्लाइस निकालते हैं ना बर्थडे में, तो सिर्फ एरिया रहता है या वॉल्यूम रहता है? वॉल्यूम रहता है। तो तब पूछा जाएगा कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा या यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। इसको कांस्टेंट रखना है। वेरी गुड। अरे पूरा बना हुआ किससे है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड से। क्लाउड का मतलब समझ गए ना, क्या था उसका? कॉटन कैंडी, राइट? यस। तो अगर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कहाँ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है या ना? क्योंकि ये बना हुआ ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड से है। किससे बना हुआ है?
यस वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में रहेगा तो उसका शेप कैसा रहेगा, डंबल के जैसा रहेगा। कैसा रहेगा, यस। इसका मतलब है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए यहाँ पे जो डेंसिटी बोलते हैं ना स्टूडेंट, वो m/v वाला डेंसिटी नहीं बोलते हैं, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम वाला डेंसिटी नहीं बोलते। यहाँ पे डेंसिटी का मतलब होता है, मोटा मोटी मान के चलिए, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ जो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सर मास बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से है मेरा। ओके, जैसे केमिस्ट्री में वेट बोलते रहते हैं तो लगता है केमिस्ट्री में वेट का मतलब फिजिक्स वाला वेट है m/g, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, इसका मतलब अगर आपको पूछा जाएगा कि देखिए ये आपका पी सबसेल है और इस पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, कहाँ रहेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में यहाँ पे रहेगा। नहीं, यस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंस, हाँ, सम्राट को क्लास में इन कर दीजिए। अब बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा स्टूडेंट, इस पॉइंट पे। वेरी गुड, क्योंकि सर यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही नहीं, और जहाँ पे जो वॉल्यूम था वो इलेक्ट्रॉन से ही तो बना हुआ था। किससे बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था। इसका मतलब है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा स्टूडेंट, तो बोला है सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, 0, हाँ है ना, यस। इसका मतलब है कि पी सबसेल में अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि पी सबसेल में व्हाट इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, तो बोलना है कि सर पी सबसेल में द पॉइंट जहां पे दोनों लोब आके मैच करता है, ए लोब और ए लोब जहां पे मीट कर रहा है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब है पी सबसेल के बीचों बीच, कहां पे, बिल्कुल मिडिल ऑफ द पी सबसेल पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या रहेगा, बहुत बड़ा बात है, क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब कोई बोलेगा कि इन केस ऑफ पी सबसेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट कौन सा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बिल्कुल 0। यस, तो क्या इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं, इस पॉइंट को, एट दिस पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 0, है ना। चलिए अब देखिए, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बिल्कुल 0 है। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट को होते हुए अगर ऐसा प्लेन आप इमेजिन करते हैं, एक आप प्लेन पास, सब लोग ध्यान सुनिएगा, अगर प्लीज आपस में किसी का अगर ऑडियो डिस्टर्ब है, अगर आपस में आवाज हो रहा है तो उसको देख लीजिए। अगर इस पॉइंट को लेते हुए अगर कोई प्लेन इमेजिन करते हैं, बिल्कुल ऐसे प्लेन, और वो ऐसा प्लेन जो दोनों पी सबसेल को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस रहेगा। इस प्लेन के इस तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और इस प्लेन के इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, बट क्या इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा,
आपको नहीं था कि दिस प्लेन एक ऐसा प्लेन जो बिल्कुल यहां पे है, कहां से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है। तो आपको नहीं था कि इस प्लेन के सर इस प्लेन के इधर लोब है और इस प्लेन के इधर लोब है, बट यहां पे तो लोब है ही नहीं, हाँ है ना। और यहां पे इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, पॉइंट का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है। इसका मतलब है कि एट ऑन दिस प्लेन probability of finding of electron must be equal to 0, हाँ है ना। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, यहाँ से प्लेन को पास कर दिए, तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, क्योंकि पी सबसेल में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और यहाँ रहता है, कहाँ रहता है, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन डंबल में रहेगा, डंबल के लोब में रहेगा, बट डंबल का जो लोब जिस पॉइंट पे मैच करता है उस पॉइंट पे तो वॉल्यूम ही 0 है, और वो वॉल्यूम किससे बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 0 रहेगा। देखिए तो ऐसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, उनको आउट कीजिए तो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, नोडल पॉइंट एंड नोडल प्लेन। तो पूरे केमिस्ट्री में नोडल पॉइंट और नोडल प्लेन का मतलब होता है द पॉइंट वेयर probability of finding of electron is 0 is called nodal point, and the plane where probability of finding of electron is 0 is called नोडल प्लेन। यहाँ देख लीजिएगा एक मिनट। तो आज के बाद केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आप डैम श्योर हैं कि इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पक्का 0 होगा ही होगा, उस पॉइंट को क्या बोलना है आज के बाद, बोलिए नोडल पॉइंट। और आज के बाद इस बात के लिए श्योर है कि सर इस प्लेन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगा, देन द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी इक्वल टू 0, उस प्लेन का नाम क्या बोलेंगे, अब पॉइंट का नाम क्या बोलेंगे, नोडल पॉइंट। ओके, अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, हेड एंड टेल वाला, बहुत आसान सा, बट आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का मतलब इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग एक छोटा मोटा गेम खेलते रहते हैं, CS काउंटर स्ट्राइक, याद हो, आप लोग भी जानते होंगे। यस तो वहाँ पे नहीं देखते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी रहता है, इधर से आएगा तो उधर आएगा। तो आपको नहीं था कि जो हम लोग गेम खेलते हैं उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी को लगाकर गेम को बनाया जाता होगा।
लेकिन जितना आसानी से उसका एंजॉय करते हैं उसमें बहुत बड़ा एल्गोरिदम रहता है कंप्यूटर साइंस का, और उससे बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिक्स रहता है, जहाँ से अगर वो चीज़ मैथमेटिक्स अगर आपके सामने अभी रख दिया जाए तो बिल्कुल ऊपर से पास कर जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ाया जाता है उतना हाई लेवल का प्रोबेबिलिटी, तब जाकर वो आपके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। दैट्स वाई तो अभी के लिए तो केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सुनाई पड़ रहा है। केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इससे इंडिकेट करता है, इसको पढ़ते हैं साई स्क्वायर। पढ़िए तो, जैसे आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को सारी इंडिकेट किसी एक मैथमेटिकल टर्म से इंडिकेट करना, तो किससे इंडिकेट करेंगे? अभी ये मत जानिए कि साई स्क्वायर क्यों बोलते हैं, अभी बस जानिए कि साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यों बोलते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो साई स्क्वायर कहीं भी अगर मैं लिखूंगा अभी के टाइम पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो साई स्क्वायर का मतलब होता है, बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तब पूछेंगे कि बोलिए साई स्क्वायर का मतलब, तो आपको बोल दिया कि साई स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो साई स्क्वायर का वैल्यू नोडल प्लेन पे क्या होगा? वेरी गुड, इतना सही मुझे मतलब था। साई स्क्वायर का वैल्यू नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका बात करेंगे। रेगिस्तान में है, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, नाम ही रेगिस्तान है, राइट। वैसे ही है कि जहां पे पहले ही डिफाइन कर चुके, क्योंकि यहाँ पे ये नोडल पॉइंट है, अब तब पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वैल्यू होगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम पहले ही हम लोग जान चुके हैं, उसको देख चुके हैं, क्योंकि दिस पॉइंट इज द नोडल पॉइंट एंड दिस प्लेन इज व्हाट? नोडल प्लेन। इसका मतलब कोई पूछेगा कि इस प्लेन पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलना है? 0। करेक्ट। हाँ हाँ, स्टूडेंट पी सबसेल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ही बना था। किससे बना था? देखिए, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ये बताइए कि इनिशियली जब गुवाहाटी सिटी डेवलप हो रहा होगा आज से 50 साल पहले, तो लगता है कि कुछ प्लान करके हुआ होगा, या जहाँ पे ज़मीन मिल रहा होगा वहाँ से लोग वहाँ पे बसते लोग चले गए, हाँ ना? और जहाँ जहाँ पे लोग घर बनाना शुरू किए तो उसी टाइप से गुवाहाटी सिटी का शेप ले लिया, करेक्ट। अब वैसा शेप ले लिया तब लोग आकर वहाँ पे ही रहना शुरू कर रहे हैं, बट इनिशियली तो हुआ तो यही होगा ना। तो एक्चुअल में अब देखिए, अब ये बात एक्चुअली मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा था, बट अगर इसको डेप्थ में जानिएगा तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन सॉल्व किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, करेक्ट। और उस वेव इक्वेशन में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा मिला था, एक ऐसा भी पाथ मिला था। देखिए कैसा पाथ मिला था? यस, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन का लोकस का मतलब है कि जहां पे आप मूव करते हैं, ट्रैजेक्टरी, ओके। तो उनके इक्वेशन से ये ट्रैजेक्टरी मिला था, और ये ट्रैजेक्टरी किसका था? इलेक्ट्रॉन का ट्रैजेक्टरी था, इलेक्ट्रॉन का मिलने का ट्रैजेक्टरी, ओके। तो एक्चुअल में अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे पता है कि ये जो लोकस मिला है वो इलेक्ट्रॉन का मिला है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अपना मूव करेगा, ऐसे रहेगा, ओके। अब मैं इसको उल्टा करके पढ़ा रहा हूं। मैं पहले क्या बता दिया कि पी सबसेल का शेप डंबल होता है, करेक्ट। बट एक्चुअली पी सबसेल का शेप डंबल होता है, वो बनाया किसने? इलेक्ट्रॉन क्लास। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले आप बोल रहा हूं कि देखिए स्टूडेंट, पी सबसेल का शेप डंबल होता है, और जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा जाएगा उसी सबसेल का शेप ले लेगा। बट नहीं लेता कि वो शेप इलेक्ट्रॉन ही बनाया था पहले। हाँ बोलिए।
देखिए एक्चुअल में अब इस पे बहुत सारा बात है। पहला बात तो कि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में आफ्टर आइंस्टाइन एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कोई भी एक पार्टिकल ऑल्सो बिहेव लाइक ए वेव। कोई भी पार्टिकल वेव के जैसा ही वो कैरेक्टर शो कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं तो साउथ इंडियन मूवी रजनीकांत का देख रहा था तो उसमें बुलेट चलता है तो ऐसे वेव बनाते हुए जाता है। नॉट लाइक दैट। वो एक्चुअल में उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया ये है कि मास ऑफ पार्टिकल शुड बी वेरी वेरी लेस लाइक इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका मास इज वेरी लेस एंड स्पीड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लाइट होता है। ओके, तब जाकर वो वेव का कैरेक्टर शो करेगा। नहीं तो ये नहीं कि सर आप मार्कर को ऐसा फेंकिए तो पार्टिकल है तो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस मार्कर में थोड़ा वेव नजर आएगा। नहीं नजर आएगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आएगा। ओके, नहीं तो आपका क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन था कि सर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है तो उसको वेव बोल रहे हैं, मतलब बहुत तोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वेव सोच रहे हैं तो वेव का मतलब ही हो गया कि उस इलेक्ट्रॉन को आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि पार्टिकल था, उसको क्लाउड जैसा आप स्प्रेड कर दिए, ऐसे मानिए। उससे भी बेस्ट एग्जांपल में आपके सामने है, क्या उसका नाम भी थे, कॉटन कैंडी ना। वो यस, वो तो बना है शुगर पार्टिकल से, करेक्ट। बट जब वो उसको देखते हैं या खाते हैं तो शुगर पार्टिकल नजर आता है क्या? बाद में नजर आता है ना, जब उसको ऐसे चिपका देते हैं, बट पहले नजर आता है। तो अब मैं बोलूँगा देखिए तो शुगर कॉटन कैंडी है, इसमें तो इसका टेस्ट शुगर का जैसा रहेगा, स्वीट रहेगा, बट शुगर है कहाँ पे? तो क्या बोलिएगा? तो बोलिए सर ये तो उसी से बना हुआ है। तो मैंने उसी से बना था लेकिन है कहाँ? तो नहीं सर वो क्लाउड कॉटन जैसा शेप लिया हुआ है। मेरा भी वही आंसर वही है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था बट उसी को कैसा क्या मान लिया है वहाँ पे? इट इज़ काइंड ऑफ क्लाउड। क्या मान लिया है? इट इज़ काइंड ऑफ क्लाउड। हाँ तो क्या था बोलिए। हाँ 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 यस। तो एक्चुअल में हुआ ये होगा स्टूडेंट। अब देखिए आपका क्वेश्चन को मैं ऐसे आंसर दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। एक किसका इक्वेशन है? एक स्ट्रेट लाइन का। अब मैं आपसे बोल दिया कि देखिए स्टूडेंट मेरा पार्टिकल इस लाइन पे ट्रैवल करेगा। तो इस लाइन पे ट्रैवल करने का मतलब है कि x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 3 और y इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू -3/2। इसका मतलब मेरा लाइन ये रहेगा, है ना। इसका मतलब मेरा पार्टिकल इस लाइन पे मिलने का चांस रहेगा। बट कोई पूछेगा कि क्या पार्टिकल ओरिजिन पे आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी क्या है? ये है। वैसे ही मेरा पार्टिकल एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का जो लोकस आया होगा वो लोकस में वॉल्यूम दिखा रहा होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे उसका वैल्यू क्या मिला होगा सॉल्यूशन करने के बाद? 0, करेक्ट। मतलब उस सॉल्यूशन में ए पॉइंट नहीं आया होगा, सॉल्यूशन का पार्ट ए पॉइंट नहीं रहा होगा, करेक्ट। जैसे मैं बोल दूंगा कि देखिए v इक्वल टू 4/3 πr3। ओके स्टूडेंट, ये तो स्फीयर का वॉल्यूम है। अब मैं बोलूंगा कि मेरा पार्टिकल इनसाइड द स्फीयर है। कहां है? मतलब इस वॉल्यूम के अंदर है, मतलब यहां पे नहीं है ना। इसका मतलब मेरा पार्टिकल इस वॉल्यूम के अंदर कहीं भी हो सकता है, बट इसके बाहर में कहीं भी हो सकता है, इवन कि सरफेस पे भी हो सकता है, बट बाहर नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर बोल रहे हैं तो ये जो वेव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो सॉल्यूशन आया होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, ऐसा मानिए, तो उसमें ये सारा पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ओके, ठीक है, आपका आंसर मिल गया। नहीं, बाद में आफ्टर 2 ईयर देख लेंगे, क्योंकि अभी इसको सॉल्व प्लीज मत कीजिएगा।
अगर आप अच्छे जगह पे जाते हैं, मैं विश करूँगा अच्छे जगह पे जाइए, और उसके बाद भी नहीं होगा तो मेरा एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट है अभिज्ञान ऋत्विक मेधी, वो भी आइजर मोहाली में है, और वो जब वहाँ नहीं तो आप ही के अभिज्ञान ऋत्विक मेधी MBM शिल्पुखड़ी के हैं। तो वो आज से 2 साल पहले IIT एडवांस में उनका 6500 रैंक था, और आइजर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे बेसिक साइंस का पढ़ाई होता है, तो वो आइजर मोहाली में ज्वाइन किए हैं। तो वो वहाँ पे जाकर उनको श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था। तो जब अगर बहुत इंटरेस्ट होगा तो मेरे साथ बैठिएगा और उनके साथ बैठिएगा, दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी के लिए काइंडली इसका सॉल्यूशन मत करना शुरू कर दीजिएगा श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन का। चलिए अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ नोडल पॉइंट। तो सर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। व्हाट द मीनिंग ऑफ नोडल प्लेन? सर द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 इज कॉल्ड व्हाट? नोडल प्लेन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसे इंडिकेट करते हैं? तो बोलना है साई स्क्वायर। तो जहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू 0, तो वहाँ पे क्या रहेगा? या तो नोडल पॉइंट रहेगा, नहीं तो नोडल प्लेन रहेगा। इसका मतलब नोडल प्लेन पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। बस इतना से ही मतलब रखना है अभी, ओके। और एक और पॉइंट, थोड़ा सा 10% श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इस बात को अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। वो आपका IIT एडवांस का सिलेबस का पार्ट है, बट अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्लास 12th में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी अगर आपको पढ़ाएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। ये जो साई स्क्वायर बोल रहे हैं वो आपको सिलेबस का पार्ट है, बट नॉट नाउ। चलिए अब यहां देखिए, डी सब सेल। तो डी सब सेल का शेप होता है, बोलिए, डबल डंबल। क्या बोलेंगे? डंबल या डबल डंबल? अब बोलिए, अगर इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में रहेगा, पॉइंट नोटेड, अगर इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, वो इलेक्ट्रॉन कहां कहां रहेगा? यहां रहेगा, और कहां रहेगा स्टूडेंट? यहां रहेगा, यहां रहेगा, और यहां रहेगा। इसका मतलब डी सब सेल में हाउ मेनी लोब्स? 4 लोब्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां होगा। इसका मतलब इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सब सेल देन व्हाट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? डंबल या डबल डंबल? इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रहता है उसी का शेप लेता है। इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में रहेगा उसी सबसेल का शेप लेगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल देन व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? क्या बोलना है? डबल डंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डी सबसेल में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? 0। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट रहेगा? नोडल पॉइंट। मतलब यहां पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? 0। अब बताइए स्टूडेंट, यहां से अगर आप एक प्लेन पास करते हैं, देखिए जस्ट लाइक दिस, यहां से अगर आप एक प्लेन पास करते हैं ऐसे, और तब पूछेंगे इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस होगा? नहीं। और यस, और यहां से अगर प्लेन पास करते हैं तो जस्ट लाइक दिस, नहीं मिलेगा। और आपको नहीं तो प्लेन बिल्कुल, देखिए प्लेन का सरफेस कितने टाइप का हो सकता है आपको नहीं तो? प्लेन का सरफेस मोटा मोटी 3 टाइप का आप बोल सकते हैं। एक बिल्कुल प्लेन सरफेस, मतलब समतल। मिरर जानते हैं ना, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर से समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। मतलब प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। नहीं, मैं थोड़ा कभी कभी रिकॉल करता हूँ अपना हिंदी, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ जो पढ़ा था 10th तक। तो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब हुआ उत्तल दर्पण।
कॉन्केव मिरर का मतलब हुआ अवतल दर्पण, और प्लेन मिरर का मतलब हुआ जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसका मतलब हुआ समतल दर्पण। एनीवे, तो आपने ताकि यस इस टाइप ए सरफेस, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं ये सरफेस है और यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका आई है, यहाँ से देख रहे हैं, तब ये सरफेस कैसा नजर आएगा आपको? इट इज काइंड ऑफ कॉन्वेक्स। यस, अगर यहाँ से देख रहे हैं स्टूडेंट, तब ये सरफेस कैसा नजर आएगा? बट ऐसा, लेकिन अगर ऐसा रहेगा प्लेन, तो ऐसा सरफेस रहेगा तो इट इज काइंड ऑफ प्लेन सरफेस। क्या रहेगा? इट इज काइंड ऑफ व्हाट? प्लेन सरफेस। तो यहाँ देखिए, ये जो सरफेस है, आपको लगता है कि ये जो डंबल का जो सरफेस रहेगा वो क्या प्लेन सरफेस रहेगा या इट इज काइंड ऑफ कर्व सरफेस? प्लेन सरफेस या कर्व सरफेस? कर्व सरफेस। लेकिन यहां पे जो मैंने प्लेन इमेजिन किया स्टूडेंट, ये जो दोनों में दो प्लेन दिखाया, वो क्या था? क्या कर्व सरफेस था या इट इज काइंड ऑफ दिस नोटबुक? या दर्पण नहीं, दर्पण कहां पे है? इट इज काइंड ऑफ ओनली समतल, मतलब प्लेन सरफेस। क्या रहेगा? प्लेन सरफेस। और ये भी क्या रहेगा? प्लेन सरफेस। इसका मतलब है कि फॉर डी सबसेल हाउ मेनी नोडल प्लेन जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड? हाउ मेनी नोडल प्लेन जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड? 2 ना, एक ए और एक ए, है ना, एक ए रहेगा और एक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डी सबसेल में इस व्हाइट बोर्ड के जैसा कितना नोडल प्लेन मिलेगा? व्हाइट बोर्ड के जैसा, मतलब बिल्कुल प्लेन 2 मिलेगा, है ना, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। और आपको नहीं था कि दोनों जो रहेगा वो आपस में परपेंडिकुलर रहेगा? दोनों आपस में दोनों प्लेन कितना एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री पे रहेगा। आगे चल के प्रूफ कर देंगे। और यहाँ पे इन दोनों प्लेन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट? 0। इसका मतलब ये दोनों प्लेन क्या प्लेन था? नोडल प्लेन था। ओके, तो बोलिए पी सबसेल में इस टाइप का कितना प्लेन मिला था? 1 मिला था। और डी सबसेल में कितना मिला है? 2 मिला। ठीक है ना? चलिए, और ए सबसेल का शेप समझ में आ गया, पी सबसेल का शेप समझ में आ गया, और डी सबसेल का शेप समझ में आ गया। एफ सबसेल का शेप आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचने का रिक्वायरमेंट आपको और ना ही आपसे पूछा जाएगा। फिर भी मैं एक लाइन बोलते हुए आज क्लास को बाइंड अप करूँगा। देखिए, मुझे आज थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह भी कुछ खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लॉकडाउन हो गया तो थोड़ा टेंशन हो गया बहुत सारा। अब मेरा 2 बच्चा है तो उसके लिए अब दिमाग में आज चल रहा है कि अगला 7 डेज तक क्या क्या उसके लिए चाहिए। तो बहुत सारा अचानक से, तो आपको पढ़ा भी रहे हैं तो लग रहा है कि क्या क्या चाहिए। तो एनीवे, आप 4 पत्ती का फूल देखे हैं? 3 पत्ती का नहीं, 4 पत्ती का। ओके, तो उसी टाइप का एफ सबसेल का शेप होता है, करेक्ट? ओके, लेकिन उसके बारे में बहुत, हाँ देख, इसका बात कर रहे हैं। तो इस पे अभी हम लोग आए ही नहीं है स्टूडेंट। ये जब जैसे ही ये दिखाएंगे ना, तब वो बन जाएगा सबसेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुरू नहीं किया है, ओके। तो इसका नाम dz² है। तो नहीं था अभी हम लोग डी में कोई डायरेक्शन दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। सिर्फ अभी हम लोग क्या बता रहे हैं कि इसका शेप क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन पी सबसेल और डी सबसेल में जैसे ही डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तब वो सबसेल ना होकर फिर बन जाएगा सबसेल। क्या बन जाएगा? सबसेल, जिसका बहुत बढ़िया नाम बोलेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। इसलिए अभी मैं
इसके पे मैं आया ही नहीं हूँ, अभी मैं जस्ट डी सबसेल ही पढ़ा रहा था। तो आज का क्लास यहाँ पे ही रहने दीजिए। आज थोड़ा सा हाफ एन आवर पहले छोड़ रहा हूँ, सॉरी फॉर टुडे। बंद कर दीजिए।